बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अहम इसलिए है कि इसमें वालिदे गिरामी हसनैन करीमैन दमाद नबी शोहर जिगर गोशा रसूल अबू तालिब के लाल हैदर करार हजरत सैयदना मौला अली की पैदाइश से कबल रहमे मादर से जुड़े वाकयात आपको बयान करने वाले हैं, जो शायद ही इतनी सच्चाई के साथ आपको पहले कभी किसी ने बताए हों। वीडियो का आगाज करते हैं अपने प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से, जिसे तिरमिज़ी में 3736 नंबर पर यूं बयान किया गया है। अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिनों के दिलों में होती है। मोमिन ही सिर्फ अली से मोहब्बत कर सकता है। ये मुनाफिक के बस की बात ही नहीं कि वो अली से मोहब्बत कर सके। इसलिए मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने का मयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। दरअसल नफाक भी दिल में छुपा होता है और ईमान भी दिल में छुपा होता है। अब जो दिल में छुपा है उसको ना आप जान सकते हैं और ना ही मैं जान सकता हूँ। ये काम तो गैब का है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मयार दे दिया कि मोहब्बत अली के जरिए मोमिन की पहचान करो और बुग़्ज़े अली के जरिए मुनाफिक को पहचाना करो। इसीलिए हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब भी किसी मजमे में हम चले जाते और ये देखना होता कि वो अपने हैं या पराए हैं, उस वक्त दमाद रसूल सैयदना अली का जिक्र छेड़ देते। आपका जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते हम उनको मोमिन समझ लेते, और जिनके चेहरे उतर जाते हम उनको मुनाफिक समझ लेते। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत सैयदना अली की अभी विलादत ना हुई थी, उस वक्त हजरत अली के वालिद मोहतरम हजरत अबू तालिब एक सफर पर रवाना हुए, और वो सफर यमन का सफर था। आप यमन के सफर पर तशरीफ ले गए। जब आप यमन पहुंचे तो आपको वहां किसी ने बताया कि यहाँ कोई शख्स ऐसा है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो आसमानी किताबों का आलिम है। अल्लाह ने उसे आसमानी किताबों के अलूम खूब अता फरमाए हैं। किताबों में दर्ज है कि जब हजरत अबू तालिब उसके पास पहुंचे तो उसकी उम्र की वजह से उसकी पेशानी की चमड़ी इतनी लटकी थी कि वो लोगों को देखने के लिए अपनी चमड़ी उठा कर देखता। 300 साल का शख्स कितनी उम्र का होगा। जैसे ही अबू तालिब पहुंचे, उस शख्स का नाम मशरम बताया जाता है। तो जैसे ही वो देखता है तो देख कर पूछता है, क्या तुम मक्का के रहने वाले हो? आपने फरमाया हाँ। कहा, फिर आपका नाम अब्द मनाफ होगा और दुनिया आपको इमरान कहती होगी। फरमाया हाँ, ये भी सच है। कहा, आपका ताल्लुक कुरैश से है? फरमाया हाँ, ये भी सच है। कहा, बनु हाशिम से? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा, क्या आपका कोई भाई है जिसका बेटा हो और उसका नाम मोहम्मद हो? फरमाया हाँ, बिल्कुल ये सच है। कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसकी उम्र 30 साल के करीब हो गई है, क्योंकि मैं अपने अलूम से ये जानता हूँ कि आखिरी नबी की उम्र जब 30 साल को पहुंचेगी तो अल्लाह उसके चचा के घर में भी एक बेटा पैदा करेगा जिसका नाम अली होगा, और अगर मैं गलती पर ना हूँ तो उसके वालिद आप ही हो, और वो बच्चा अपनी माँ के पेट में आ चुका है। इतना सुनना था कि उस वक्त तक आपको तो इल्म ना था कि आपकी बीवी मुराद से हैं। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, तुमने बड़ी बातें की हैं, ये तो बताओ कि तुम सच्चे हो या नहीं, क्या इसका कोई सबूत है? कहने लगा, आप क्या दलील चाहते हैं? मुझसे कहें, मैं वो दलील देने को तैयार हूँ। जनाब अबू तालिब फरमाने लगे, ये जो दरख्त है ये खुश्क है, इसके लिए दुआ कर दो कि ये हरा भरा हो जाए और इसमें अभी फल पैदा हो जाए। उसने दुआ की तो वो हरा भी हो गया और उसमें फल भी पैदा हुआ। इस पर हजरत अबू तालिब को यकीन हुआ कि ये सच्चा है, और उससे फरमाने लगे कि तुझे ये सारी मालूमात कैसे मालूम हुई? वह कहने लगा, मैं दुआ करता रहा कि अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए, उससे पहले आखिरी नबी के खानदान के किसी फर्द से भी मेरी मुलाकात करवा दे। प्यासे से पानी की कदर पूछो, भूखे से खाने की कदर पूछो। वो शख्स, वो काहिन हजरत अबू तालिब से कहने लगा, ए अबू तालिब, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता। जब आप वहाँ जाएं तो हजूर से कहना कि मैं उन पर ईमान लाता हूँ और उनकी तस्दीक करता हूँ। काश के उस वक्त मैं होता जब वो नबुव्वत का ऐलान करते। हजरत अबू तालिब को इंतजार था कि मुझे अब जल्दी से मक्का पहुँचना चाहिए
لیے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات ہی یہی کہی، مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بال گرامی کے حوالے سے کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم کو دیکھتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن جناب ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میر صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اے محمد جب آپ میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہوا کہ سیدنا علی تو ماں کے پیٹ سے ہی معرفت لے کر آئے، اسی لیے حضور اقدس کا اس قدر احترام کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو فرماتے ہیں جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کو اللہ پاک نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شورۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی کی پیدائش نہ ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کی روح تخلیق کی تو آپ کو رسول اللہ کا بھائی، جنتی سرداروں کا باپ اور شیر خدا چن لیا گیا تھا۔